रात एक बहुत अच्छी एक व्यक्ति ने अपना संदेश डाला था मीडिया में और बड़ा अच्छा लगा। बाप के प्रति जो पिता के प्रति जो उसकी श्रद्धा थी और पिता के प्रति जो भावना थी बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा था कि बाप रखवाला होता है। बाप जो है परिवार का, यानी पिता परिवार का रखवाला होता है। अक्सर हम बाप ही कहते हैं क्योंकि उसका नाम है बाप, सबका बाप। बाप रखवाला होता है, बाप निवाला होता है, यानी भोजन की व्यवस्था करता है। यानी बाप प्यार तो करता है लेकिन प्यार करने का नाटक नहीं करता, कभी कहता नहीं। माँ कह देती है, माँ अपने प्यार को दिखा देती है, बाप अपने प्यार को जल्दी दिखाता नहीं। और अंतिम लाइन थी कि जब तक इस बात को सबको समझ में आए तब तक पिता जो है बाप रहता नहीं। जब तक बाप के बारे में, पिता के बारे में परिवार को पता चलता है तब तक पिता जो है दूर चला जाता है परिवार को छोड़ करके। इसलिए पिता पिता होता है। और बार बार निवेदन करते हैं कि जिस परिवार में पिता की बात का अवहेलना हो, माँ के द्वारा परिवार चलाया जाता है, वो परिवार कभी सुखी नहीं रहता है और आगे नहीं बढ़ेगा। भविष्य में जाकर वो जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए पिता ठीक है, माँ पढ़ी लिखी है, पिता कम पढ़े लिखे हैं, माँ चालाक है, परंतु फिर भी पिता की सहमति ले, पिता का अपमान करके वैसे कोई कार्य को न रहे। जैसे माँ अगर चाहे कि हम पुत्र, माने बाप का या पिता का कहना नहीं है, माँ पढ़ाना चाहती है, ठीक है, उनको समझाए, समझा करके फिर बच्चे को पढ़ाए, लेकिन किसी तरह का विरोध करके नहीं करना चाहिए। ऐसे असर पड़ता है। हाँ, 100 में 1-2 ऐसे होते हैं जो भगवान वो ऊपर से आए हैं बिगाड़ने के लिए है, तो उनकी बात नहीं करते हैं। हर नियम का अपवाद होता है, लेकिन अक्सर परिवार में जब भी पिता हो तो उनका आप सम्मान करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि अपने पिता का सम्मान करो, मेरा भी सम्मान करो, पिता का भी सम्मान करो। कुछ बच्चे गंदी आयतें सीख रहे हैं, तो यहाँ तो कुछ ऐसे होता नहीं है। तो अपने अपने माहौल को चेक कर लें, अपने माहौल जहाँ है वो देख लें। वो गंदी बात बच्चा अगर किसके साथ रह करके वो बोल रहा है, क्योंकि एक बच्चा यहाँ आता है तो बगल के साथ बोलता है तो हम लोग मजबूरी रहती है, पिटाएगा वो, लेकिन गलती तो वहाँ से होती है। अपने आसपास देखिए बच्चा किसके साथ खेलता है, कहाँ से वो गंदी बात सीखता है, गंदी हरकतें कभी कभी सुनने को आ जाती है छोटे बच्चों में भी। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जो होमवर्क करते हैं काफ़ी गंदा हो जाता है, तो यहाँ हम लोग मिटवा सकते हैं एक बार या डरा सकते हैं। तो उससे बेहतर है कि जब बच्चा होमवर्क घर पे बनाए, गृह कार्य बनाए, तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए कि गंदा लिख रहा है तो उसको बोले मिटा के बनाओ। 2-4 बार मिटवाइएगा, अगले दिन वो ठीक अच्छा बनाने लगेगा। अगर कुछ दिक्कत है तो कहिए, अगर आप कुछ कहते हैं हमसे तो अच्छा लगता है। हाँ, ये ध्यान रहे कि कुछ लोग होता है कि हमेशा शिकायत ही करते हैं। कुछ ऐसे गार्जियन होते हैं कि जब आए तो शिकायतें कर रहे, कहीं जाएंगे तो खाली शिकायत, उनकी आदत है शिकायत करने की। कुछ खाएंगे तो दूसरे की शिकायतें करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिकायत तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपका कोई ऐसे सुझाव है तो उसको कहिए। तो शिकायत करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमेशा शिकायत का मतलब हमेशा खराब थोड़े हो सकता है। अब बाजार से जो भी सामान है सब खराब थोड़े हो सकता है, लेकिन आदत है मेरे यहाँ का है तो अच्छा है, दूसरे के यहाँ का है बहुत खराब है, ऐसा नहीं, अच्छा भी हो सकता है। अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, खराब है दूसरे का है तो खराब नहीं, चुप लगा जाइए, क्या जरूरत है। बड़ी खुशी है कि यहाँ हम लोग यहाँ, बाकी विद्यालय में नहीं, हम अपने यहाँ देखते हैं 100 में से 80% लोग हमको फीस आज तक मांगना ही नहीं पड़ता है। 80%, दूसरे विद्यालय में संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ 80% ऐसे हैं कि आज तक फीस मांगना ही नहीं पड़ा। 1 माह 2 माह हुआ, अपने आप ले आके जमा करते हैं, हमको अच्छा लगता है। हम वहाँ मांगते भी नहीं हैं, मांगते वही हैं। 2 महीना 3 महीना हो गया, गार्जियन को कोई मतलब नहीं है। जब परीक्षा आता है तो उसको याद आता है कि फीस देना है, तो हम लोग कहते हैं कि तुम परीक्षा देते रहो, पढ़ते रहो और भगवान भला करे। क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपके मन में होना चाहिए कि फीस देना है। ऐसा मन में बना कर रखिएगा। हंसने की बात नहीं मैडम, बड़ी दूर की सोचते हैं। 30 साल हो गया, यही जीवन में अनुभव किए हैं। एक से एक गार्जियन आते हैं, यही देखते रह गए, आप लोग पढ़ाते रह गए। सबसे बड़ी बात होती है आपका भाव। किसी भी काम में
बहुत लोग ऐसे आते हैं कहते हैं ये दुख है, ये दुख। कुछ दुख नहीं है, दिक्कत उनके भाव में है। जिस दिन दूसरे को आप भला करने लगिएगा, आपका बुरा कभी नहीं होगा। होगा पहले का है तो कुछ थोड़ा तो होना ही है, लेकिन टर जाएगा, कुछ आसानी से कट जाएगा। और जहाँ दूसरे का पटीदार का बुरा सोचिएगा कि हम ठीक, पटीदारवा मर जाए, बात खत्म वहीं पे। हमारा लड़का पढ़े, सामने का उनका लड़का कमजोर हो जाए, वहाँ बात खत्म। मन में जहाँ पवित्रता आ जाए, किसी भी काम में भोजन बनाइए, पवित्र मन से बनाइए, उस भोजन को करने के बाद बीमारी न के बराबर होगी। कोई काम कीजिए, मन से कीजिए, काम अच्छा होता है। वही चीजें है, बच्चा पढ़ रहा है, कुछ नहीं करना है, देना तो आपको कभी है, कहीं भी, हमारे यहाँ नहीं, जीवन में कभी भी आपका बच्चा पढ़े। हम केवल यही की बात नहीं करते, कहीं भी पढ़े, इसके बाद बस पहला चाव ये होना चाहिए कि हमारा सबसे पहला बच्चे की पढ़ाई है, भविष्य है, तो बच्चे के उसका खर्च जो है समय से जाना चाहिए। यहाँ नहीं, बाहर है तो कितना कष्ट होगा अगर समय से उसका पैसा नहीं पहुँचेगा तो, वहाँ अकेले है। इसलिए ये भाव हमेशा बना के रखिए कि अगर मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो जीवन में तभी अच्छा करेगा जब हमारे मन में ऐसा चाव आ जाए कि हाँ, विद्यालय का फी है, बच्चा पढ़ रहा है, देना है। कुछ लोग कहते हैं कि यादें नहीं है, रोज बच्चा स्कूल आ रहा है, कैसे नहीं याद हो सकता। कुछ लोग कहता है कि समय नहीं है। क्योंकि एक दो गार्जियन ऐसे हैं जो कभी नहीं आते हैं, और यहाँ आएंगे जब भी तो इतना दुख रोएंगे, इतना कष्ट रोएंगे, मैंने अब क्या कहना, बड़ी दिक्कत है, इतना कम कर दीजिए, ये कर दीजिए, बड़ा कष्ट है, ये नहीं वो नहीं है। लेकिन देखिए मन का भाव कहाँ है। अगर आपका भाव ठीक होता हमारे प्रति तो आप हर मीटिंग में आते, समय निकाल कर आते, आप अपना भी कहते, मेरा भी सुनते। कौन हम बुरा कहते हैं, कौन किसी को गाली देते हैं। बच्चे के लिए तो रोज अच्छा कहते हैं, आपके लिए दो शब्द जो होता है अपना कहते हैं, कहना मेरा काम है, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कभी भी कोई भी बच्चा कहीं पढ़े, उसका जो फी है जब भी हो जाता है समय से दे दीजिए, तो निश्चित ही वहाँ से कोई टोकेगा रोकेगा नहीं। किसी दुकानदार को आप बाकी खा रहे हैं, दुकानदार को बिना कहे पैसा दे दीजिए, वो बिना कहे आपको उधार दे देगा, मन से देगा, खुश हो करके देगा। और नहीं खा रहे हैं, जब वो पैसा मांगा तब सोचते हैं कि दिलाएगा, बात वहीं बिगड़ जाती है। फिर आपका जो है व्यवहार खराब हो जाता है। और अपना जब बना कर रखिएगा, आत्मबल बना कर रखिएगा अपना, तो कभी काम या कोई जीवन में कुछ रुकेगा नहीं, काम आसानी से होता रहेगा। हमेशा कहते हैं कि किसी जहाँ दिल लगाना हो दिल लगा लीजिए, जहाँ दिमाग लगाना हो वहाँ दिमाग लगा लीजिए। हमेशा कहते हैं, हर बार याद दिलाते हैं, यही सफलता है। जहाँ दिमाग लगाना है दिमाग लगा लीजिए, जहाँ दिल लगाना है दिल लगा लीजिए। विद्यालय से जिस दिन दिमाग लगा लीजिएगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा। यहाँ दिल लगाना है, आपका प्रेम भाव बनाना है। दिल लगाने का मतलब प्रेम भाव। क्यों कष्ट होता है? भगवान ने इतना शरीर सुंदर बना के भेजा, किस लिए? अच्छे काम करने के लिए। उसकी बनाई हुई रचना को आपने अपने से समाप्त कर दिया, तो इसी से कष्ट होता है। इसीलिए आज के बच्चों में बड़े विचार ये गंदे आते हैं। माहौल से बचा के रखिए, गंदे माहौल में बच्चा कभी नहीं जाए, गंदे संगत में कभी ना पड़े, तो नहीं तो आप नहीं रोक पाइएगा, ना हम रोक पाएंगे। घटनाएं हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। आप अच्छा कहिएगा, उसको बुरा लगेगा। आप सीधा कहिएगा, उसको उल्टा लगेगा। इसलिए बच्चे को हमेशा एक तो कर्म कराइए धर्म के साथ, थोड़ा पूजा पाठ भी से यहाँ जैसे हम सिखाते हैं, थोड़ा पूजा पाठ भी करिए, भगवान का नाम लेने के लिए भी कहिए। आप भी करते रहिए, बच्चा अवश्य करेगा। और कभी जो है विद्यालय से दिमाग मत लगाइए, ये अच्छा है ऐसा नहीं करना चाहिए। मास्टर साहब को कल लेंगे पैसा, 4 दिन बाद देंगे, मेरा बच जाएगा, इतना पैसा छोड़ा लेंगे, 5 महीना पढ़ा के लेके भाग जाएंगे। हर साल लोग मेरा बिगाड़ता है, हर साल 5-10 आदमी जाते हैं, कहते हैं कि अब सर को इस साल तो लिए गए, अब 30 साल हो गया, लोग ले जाते रह गए, हम खड़े के खड़े रह गए। इसलिए किसी के बुरा चाहने से आपका बुरा नहीं हो सकता है। आपका कर्म धर्म के साथ हो, अच्छा काम कीजिएगा, स्वस्थ और मस्त रहिएगा। इसलिए कभी भी दुकान पे हैं, वहाँ दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कैसे महंगा दे रहा है, सस्ता दे रहा है, सामान कैसा है। लेकिन विद्यालय से, गुरु से, अगर गुरु दीक्षा लेते हैं मंदिर में, यहाँ दिमाग मत लगे भगवान है कि नहीं, चढ़ाएं कि नहीं चढ़ाएं। विश्वास है तो विश्वास कर लीजिए, बात खत्म है। नहीं विश्वास है मत विश्वास कीजिए, सीधी सी बात है। इसलिए
जहाँ दिमाग लगाना है दिमाग लगाइए, जहाँ दिल लगाने से काम बनता है वहाँ दिल लगाना ही उचित होता है। तो आप समय दिए इतना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।